एक शॉट में कांग्रेस पार्टी कह दिया करती है कि इस देश में लोकतंत्र मर रहा है। ये हिंदू पलायन की खबरें हमने भी पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी है, देखी है, और ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर ये माइनॉरिटी पलायन होता तो अब तक, और किसी बीजेपी के राज्य में होता तो अब तक लोकतंत्र मर चुका होता, अब तक यूएन जाने की बात हो रही होती। लेकिन बिहार में, बंगाल में एरिया डिवाइड कर दिए जाते हैं। ये मुस्लिम एरिया है, यहां से गुजरे तो आपका एक अलग रवैया होना चाहिए और यहां आपको आना ही नहीं चाहिए। ये इस तरह से, और मैं हमेशा से कहती आई हूं कि पार्टीशन और एरिया डिमार्केशन की बात इतने हल्के अंदाज में किसी को नहीं करनी चाहिए। हम जैसे परिवार पार्टीशन के परिवार हैं, हम पर आप बीती है। हमने अपने घर छोड़कर वहां से यहां आने की, पंजाब का भी 2 टुकड़ा हो गया, हमें पता है वो दर्द क्या होता है। लेकिन इस पर किसी की कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इनके साथ शायद 2024 में कोई सांठगांठ हो। अब तो सवाल नहीं पूछती कांग्रेस पार्टी कि कहां गया लोकतंत्र। सब लोग सवाल पूछ रहे, सारा मुल्क सवाल पूछ रहा है कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तक दंगे कैसे शुरू होते हैं। इसलिए इसके पीछे एक ही उत्तर है, भारतीय झगड़ालू पार्टी या भारत चलाओ पार्टी। नाविका जी, आपने बिल्कुल सही कहा, गुजरात में भी दंगे हुए। सवाल यह है कि दंगे जहां होते, केरल में होते, गुजरात में होते, वेस्ट बंगाल में होते, बिहार में होते, दूसरी ओर पर भारतीय जलाओ पार्टी क्यों होती है? एक और पर कई मुसलमान होते हैं, लेफ्ट होता है, टीएमसी होता है, लेकिन दूसरी ओर पर एक कॉमन फैक्टर होता है, भारत जलाओ पार्टी। हर दंगे में उनके लोग, उनके कार्यकर्ता। अरे बताओ, बिहार से पहुंच गए वेस्ट बंगाल वहां दंगे कराने के लिए, ऐसे कैसे होता है? कौन इनको हथियार देता है? और हथियार तो कोई प्रोड्यूस लोकली होता नहीं, तो ये हथियार देश के अंदर कहां से आता है? यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने कोई रिपोर्ट मंगाई, और मुझे पूछो, देश भर में घटनाएं हो रही है, आपने बिल्कुल सही कहा, अन्य अलग अलग सूबों में हुई, तो क्या यूनियन होम मिनिस्टर ने रामनवमी के पहले कोई मीटिंग बुलाई, सभी डीजीपीस की मीटिंग बुलाई? मैं यही कह रहा हूं कि यूनियन होम मिनिस्टर साहब इनकेपेबल है, जिनके नाक के नीचे 2-2 दंगे हो गए दिल्ली के अंदर। वो क्या इस देश का शासन चलाएंगे? इसलिए 2024 में भाजपा भगाओ, देश बचाओ। लेकिन हावड़ा में दंगे हो जाए तो किसी का रेजिग्नेशन नहीं मांगेंगे, बिहार में दंगे हो जाए किसी का रेजिग्नेशन नहीं। और बाकी फैक्चुअल करेक्ट कर दूं आपको, आपने कहा बिहार से कोई बंगाल आके कैसे दंगे करता है। अब तक की खबरों में बिहार का रहने वाला नहीं है, पकड़ा मुंगेर में गया है, रहने वाला हावड़ा का ही है। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, सवाल सारे आपसे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको कुछ दंगे गिनाता हूं जो बीजेपी के बनने से पहले हुए। भागलपुर, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, जलगांव और अहमदाबाद, ये बीजेपी के बनने से पहले हुए। तो अब तहसीन पूनावाला विद्वान व्यक्ति है, बताए कि बीजेपी के बनने से पहले कौन ये दंगे करवा रहा था। और दूसरी बात, क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी के विषय में डेफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है, यूपीए के जमाने में 3858 दंगे यूपीए 1 में, यूपीए 2 में थे 3621 दंगे, और एनडीए में 2920 पहले एनडीए में। तो आप मुझे बताइए, या तो ये आपकी असक्षमता का प्रमाण है, या तो आप बताइए कि इतने सारे दंगे बीजेपी करवा रही थी, इन्होंने कोट अनकोट बीजेपी का नाम लिया है। मुझे एक केस बता दो जिसमें कि बीजेपी को कन्विक्ट करवाया है, बीजेपी के व्यक्ति को कन्विक्ट कराया है, अन्यथा तहसीन पूनावाला यहीं के यहीं माफी मांगेंगे। दूसरी बात, देखिए, ये जो जेडीयू वाले हैं ना, मैंने अभी देखा है कि उनके लिए बैकड्रॉप में खूनी दरवाजा होना चाहिए था। ये खूनी दरवाजा ज्यादा सूट करेगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका राजनीतिक खून करके जेडीयू आगे नहीं बढ़ी है? ये जेडीयू वही पार्टी है जो आरजेडी के विषय में क्या क्या कहती थी, लालू प्रसाद के बारे में क्या क्या कहती थी। मेरा केवल 2 सवाल है। एक तो, क्या दंगा प्रभावित इलाके में क्या नीतीश जी कहीं पर भी गए? नहीं गए। और क्या दीदी गई? नहीं गई। यही दिखाता है कि दंगाइयों के साथ खड़े रहना, तुष्टीकरण की राजनीति टोपी पहन करके आना और टोपी पहनाने के लिए अलग अलग तरह के वक्तव्य देना। एक भी दंगा प्रभावित इलाके में दोनों लोग क्यों नहीं गए? कानून व्यवस्था किसके तहत आती है? दोनों सरकारों में। मुद्दा है कानून व्यवस्था का। और विष्णुवर्धन रेड्डी जी, देखिए, गूगल कर रहे हैं बीजेपी का नाम ढूंढने के लिए कौन से दंगे में। हाँ, जरा फोकस, जरा पैन कीजिए, पैन वो, हाँ, वो बड़े कैमरे से पैन कीजिए, कैसे गूगल कर रहे हैं। ये बीजेपी का नाम लेते हैं, अब ये फंस गए, माफी मांगिए। अब ये फंस गए, बीजेपी की माफी मांगिए। अब ये फंस गए, पैन कीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इसमें तो भरोसा है।
कम्युनल राइट्स अप 17% अंडर एनडीए, एक्सपेंड कीजिए, ये अंडर एनडीए बीजेपी 17% बढ़ा है, 17% बढ़ा है। तो आप चाहते हैं नाविका, मेरा सवाल मैं दोहरा देता हूं। आप चाहते ना ममता जी नाविका, डिजाइन मैं करे, सवाल दोहरा या कौन देता हूं। डिजाइन कर रहा है? 17% नाविका बढ़ा। जी, ये देखिए टाइम सवाल था, आपने कहा बीजेपी के लोग दूसरी कराते हैं, और- कन्विक्शन बता दीजिए, मैं ये बता सवाल रहा हूं, पूछा। मैं दोबारा से कह रहा हूं, इनको जो नाम- डेफेमेशन का नाम केस बीजेपी करना का है, नाम सुन लीजिए। बताइए, वरना हर माफी दंगे मांगिए। में, हर एक- दंगे में दूसरी ओर बीजेपी के समर्थक रहते। नहीं, अरे मैं तो ये statement नहीं बीजेपी accept कई करूंगा। राज्यों मत में दीजिए। कई राज्यों में बीजेपी है तो बीजेपी का नाम आएगा, उनके खिलाफ दूसरी पार्टियां समर्थक ही हैं। दंगे में क्यों रहते? एक लेफ्ट के होते, टीएमसी के होते, चलिए कहीं और उनके होते, दूसरे समर्थक साइड पे दंगों में बीजेपी है, के आप समर्थक। कन्विक्ट करवाइए इनके ना, समर्थक क्यों होते? आप कन्विक्ट करवाइए ना, कोर्ट्स तो बीजेपी की नहीं है, आप 17% कन्विक्ट बढ़े या नहीं बढ़े? झूठ क्यों कह रहे हैं नेशनल टीवी नाविका पर? जी, ये जवाब इकोनॉमिक दीजिए, टाइम्स की रिपोर्ट दिखाया मैंने। आपने क्या अब बताओ इकोनॉमिक गलत टाइम्स गलत नंबर है? पेश किए? एक सेकंड शहजाद नाविका जी, जी, इकोनॉमिक टाइम्स की मुझे रिपोर्ट। पता था कि इनकी जो दौड़ है ना, ये देख जैसे लीजिए। मैं एक सेकंड नाविका जी, मैं एक एक करके बात रख सकते हैं। जी। मैं आरटीआई लेकर आया हूं जिसमें कि पूरा डेटा ईयर वाइज है कि कितने दंगे कब हुए और कितने लोग मारे गए। मैं एक एक साल का बता सकता हूं, तो मैं उस आंकड़े पे नहीं जाना चाहता हूं कि किस प्रकार से उसको बनाया गया है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं सिंपल बोल रहा हूं ना, इन्होंने कहा बीजेपी हमेशा दंगों के उस साइड रहती है। मुझे 5 नाम बना दे जो बीजेपी के लोग कन्विक्ट हुए, अन्यथा ये आरोप वापस लेकर माफी मांगे नाक रगड़ कर। चलिए बिल्कुल सारे देश के तहजीब सारे से बात कीजिए, नाक रगड़ना सब आदित्यनाथ जी ये पे कौन से phrase है, चार्जेस लगे थे? देश खुद ही के मुख्यमंत्री सारे बना के निकाले। देश के सारे अरे खुद ही ने कोर्ट चार्जेस खुले हुए निकाले। हैं, खुद जिसको दंगे- भी दंगों में डेफामेशन जिनका नाम करना आया, है वो खुद उसके करे। बाद चार्जेस निकाले या नहीं ये निकाले? इनका आदित्यनाथ जी ने आरोप दंगे के है, चार्जेस खुद ये पर। इनका आरोप है। निकाले या ना आपके पास निकाले? पूरा राइट है, किसी भी कोर्ट में जाइए, बहुत सारे पार्टी वाले लेके जाइए, ना जाइए, आपकी अपनी